अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो क्लास 10th का है फैक्टराइजेशन। इसमें हम 2018 के फैक्टराइजेशन में के जो सवाल आए हैं वो सॉल्व करेंगे। इसका पहला सवाल जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये a के बराबर है और ये पूरी वैल्यू b के बराबर है। अगर a पर स्क्वायर लगा दें, इस पर स्क्वायर लगा दें और ये यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल करें तो आप खुद देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये तो फॉर्मूला है, ये चीज जो है फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर हम इस वैल्यू को लें तो हम इसको सॉल्व इस तरह से कर रहे हैं। हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं, फिर राउंड ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं a माइनस बी, फिर माइनस सी प्लस डी। ये हमने क्या लिखा a, अगर इसको सपोजिशन में हमने a लिया हुआ है, इसको हमने b लिया हुआ है तो हमने ये बात लिख दी a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और यही वैल्यू लिखेंगे, लेकिन इसके सामने यहाँ पे जो साइन है माइनस के बजाय प्लस का साइन लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी प्लस डी और ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि हमें जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमें इंप्रूव करना है, खोलना है, तो हम इस राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे। a माइनस बी, ये माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी माइनस डी। और इसी तरह से a माइनस बी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस सी प्लस डी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। ये जो सवाल है, इस सवाल में अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, लेकिन इसमें फॉर्मूला भी अगर हम देखें कि अप्लाई हो सकता है। पहले हम चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका x का स्क्वायर रूट ले लें और 36 का स्क्वायर रूट ले लें, इसका आंसर आएगा 6। इसका आंसर आएगा x। और इन दोनों चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्मूले का जो हमारे पास फॉर्मूले में होता है, तो आंसर हमारा 12 आ रहा है, जबकि हमारे मिडिल टर्म जो है वो 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल फॉर्मूले की मदद से सॉल्व नहीं होगा, इसमें हम मिडिल टर्म मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक चेकिंग प्रोसेस होता है जो आप इनहेंस कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस की वजह से। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 36, आंसर 36 एक्स स्क्वायर। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 आए और ऐड करें तो आंसर हमारा 15 आए, 15x आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 36 x square plus now we have to see the number which number is suitable। तो अगर हम देखें तो
12 प्लस 3, तो हमारा आंसर 15 आ रहा है। और 12 3 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 36 आ रहा है। तो ये दो नंबर हमारे पास हो गए। एक्स स्क्वायर, इसमें x को मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 3x प्लस 36। ये जो दो टर्म है और ये जो दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन जो निकलेगा वो निकलेगा x और बच जाएगा x प्लस 12। और यहां से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 12 और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेते हैं x प्लस 12 और रिमेनिंग पार्ट हमारा बचेगा x प्लस 3। ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। आई होप कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। लेकिन इस सवाल के लिए जो हमारी रिकमेंडेशन है खास तौर पर बच्चों के लिए कि वो इन सवालात की ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको कंप्लीट और यार इसमें कमांड जो है ना वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हम कर रहे हैं पार्ट 3। एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27 सी क्यूब माइनस 18 ए बी सी। ये 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये नॉर्मली ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसमें आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसका फॉर्मूला देख लें। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इस फॉर्मूले का जो आंसर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यूज हैं, यही मेन वैल्यूज हैं। इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है, साइन माइनस का इस्तेमाल करेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो है एक्सपेंड किया है हमने फॉर्मूले को। और हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके कंपैरिजन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जरा गौर से देखिएगा कि 8 जो है वो है 2 का क्यूब, यानी हमने लिखा 2a क्यूब जो इक्वल है 8a क्यूब के। फिर b क्यूब जो इक्वल है b क्यूब के। और यहां पे 27 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3c क्यूब। अब हमारे पास जो अंदर की वैल्यूज हैं 2a, b और 3c, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम यहां पे लिख रहे हैं, देखें फॉर्मूले में लिखा हुआ है -3, तो यहां पे मैं -3 लिख रहा हूं। फिर वो कहता है a को लिखो, तो a में यहां पे a नहीं लिखूंगा बल्कि यहां पे क्या लिखूंगा 2a। b की जगह यहां पे भी b वैल्यू है, हम इसको ब्रैकेट में b लिख देंगे। c की जगह यहां पे जो वैल्यू है 3c है, मैं यहां पे 3c लिखूंगा। नाउ आई कैन चेक कि मैं क्या सही कर रहा हूं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 12, थ्री मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 18। तो इसका मतलब है मेरा ये आंसर जो है वेरीफाई हो रहा है। अब हम इसको इस टर्म में लिखेंगे, तो इस टर्म में लिखने के लिए
मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं 2a प्लस b प्लस 3c। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम a का स्क्वायर यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, यहाँ पे 2a का स्क्वायर लूंगा मेरे को, 2a जो है वो 2 के बराबर है तो इसका स्क्वायर ले लिया। b के इक्वल ही है और c जो है वो 3c के इक्वल है, इसका स्क्वायर ले लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को और माइनस साइन के साथ, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 2ab माइनस b और 3c और 3c और 2a। नाउ अब इनका हम लास्ट स्टेप कर रहे हैं, 2a प्लस b प्लस 3c 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3bc माइनस 6ca। तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले पे कमांड होना जरूरी है। यहाँ पे नॉर्मली सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें फॉर्मूले को अगर आप प्रैक्टिस करें और इसके साथ आप जो है इसको सॉल्व करें तो आप इजीली इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका अब हम वो सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। पार्ट 4 a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ये जो सवाल है और ये जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं फैक्टराइजेशन की, ये बेस करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। नॉर्मली जो स्टूडेंट अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो देखते ही क्वेश्चन को समझ जाते हैं, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए जो हम तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसमें जो हमारे पास मिडिल टर्म है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखें जरा। a पावर 2 होल पावर 2, a पावर 2 होल पावर 2 और मैं कर रहा हूं 1 होल स्क्वायर। पहले ये दो टर्म ली, अब मैं इसको फॉर्मूला बेस करना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे लगा देता हूं 2 और यहां पर मैं ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लिखूंगा a स्क्वायर और फिर लास्ट वैल्यू जो 1 है वो लिख दिया मैंने। लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरी जो मिडिल टर्म है यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्या हो रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 2a स्क्वायर। इसका मतलब मैंने कुछ इजाफा कर दिया, ऐड कर दिया, जो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है। तो हम यही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने क्या इजाफा किया हम देखते हैं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आंसर आएगा 2a स्क्वायर। आप शायद सोच रहे होंगे यहाँ पे 4 हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये चीज ऐसे नहीं होती, पावर ऐड नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक a हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया मिडिल टर्म में, उसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस a स्क्वायर। अगर आपने 5.1 एक्सरसाइज की होगी तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को क्लोज डाउन करेंगे इन द बेसिस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए पहले यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। याद रखें इन
इस एक्सरसाइजेस के लिए आपको फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी टर्म है इसको ए सपोज कर लेंगे, इसको क्या सपोज करेंगे, बी सपोज करेंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसको मैं लिख रहा हूं ए प्लस 1 ब्रैकेट में, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, माइनस ए, यानी ये मैंने लिखा a माइनस बी। फिर मैंने ब्रैकेट बनाया, इस वैल्यू को लिखूंगा a प्लस 1 प्लस a ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट रिमूव कर देंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 प्लस a। अब इसमें हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सॉरी इसमें स्क्वायर लगाना मैं भूल गया, यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। आई होप कि इसका क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन जो है बुक में दिया हुआ है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, a पावर 8 प्लस a पावर 4 प्लस 1। तो इस सवाल को भी सॉल्व कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो काइंडली मेरे इनबॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।